फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 7:40 पर राजकोट और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजकोट से 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके के बाद लोग मकानों से बाहर निकल आए। बाद में देखा गया कि कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट और सुरेंद्रनगर के कलेक्टर से बात की और भूकंप से हुए नुकसान की जानकारी ली। तो बीते कई दिनों में गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के कई झटके आए हैं और अब एक बार फिर आज सुबह 7:40 पर राजकोट और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की जब भूकंप आया था और कई मकानों में दरारें पड़ गई। सो रहे थे, अचानक दो बड़े बड़े वाइब्रेशन आए। नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई घर हिला रहा है। इतना ज्यादा बड़ा भूकंप था आज। कानपुर हत्याकांड मामले पर बड़ी खबर इस वक्त की। कानपुर में 2 और 3 जुलाई की रात पुलिस कर्मियों पर हमले के तुरंत बाद का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर यह साफ हो गया कि विकास दुबे और उसके साथी पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से तैयार थे और पुलिस कर्मियों को बेहद करीब से गोलियां मारी गई थी। इस हमले में एक सीओ और 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 7 पुलिस वाले घायल हुए थे। तो न्यूज़ 18 पर कानपुर हत्याकांड का ये पहला वीडियो, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 जुलाई की रात की, जब पुलिस टीम पर हमला हुआ था। और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए साफ तरीके से हम इन तस्वीरों को आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये साफ हुआ कि किस तरीके से पहले ही योजना बनाकर विकास दुबे और उसके साथी बैठे हुए थे। जैसी पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस पर हमला कर दिया गया और किस तरीके से बेरहमी के साथ पुलिस टीम पर हमला हुआ था, कितनी बर्बरता दिखाई गई थी, उनको बयां करती है तस्वीरें। मध्य प्रदेश के मंडला में एक परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने दावा किया कि एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या आपसी विवाद में हुई है। हत्या की खबर मिलने के बाद गांव के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि भाग रहे दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों की हत्या की गई वो सभी एक ही परिवार के लोग हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें 2 सगे भाइयों ने बेरहमी से मारा। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों को झगड़े की जानकारी दी गई थी, लेकिन चौकी में कोई पुलिस वाला ही मौजूद नहीं था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहासुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कज़न ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो पहले जो इनकी दुकान थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमला किया और उसके बाद इनके घर पे आए तो जो लोग मिले उन पर भी हमला किया है। इसमें से अब तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी अपने को पुष्टि हो रही है। बाकी जो लोग और चोटिल हुए हैं उनको जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 गुटों में मारपीट की सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि एक गांव में 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लोगों को समझाने लगी, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बढ़ते आगे, दुनिया की कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। जिन हस्तियों के हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट हैक किए हैं उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और माइकल ब्लूमबर्ग शामिल हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स ने टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क और इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का भी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। हैकरों ने एप्पल और उबर का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हैक किया। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में लिखा गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को 2 गुना कर लौटाया जाएगा, जिसके बाद ट्विटर ने दुनिया के दिग्गज नेताओं और हस्तियों के अकाउंट हैक होने की जांच करने की बात कही है। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना सत्तरघाट महासेतु बुधवार को पानी के दबाव से टूट गया। इस महासेतु के टूटने की वजह से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। पुल टूटने की वजह से वहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। इस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने 16 जून को पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इस सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग की तरफ से कराया गया था। 2012 में इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था,
लेकिन जब ये पुल बनकर तैयार हुआ 16 जून को इसका उद्घाटन हुआ और अब देखिए 1 महीने के भीतर ही ये पुल टूट गया। एक महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है, पानी के बहाव के कारण ये टूट गया है पुल। सत्तरघाट पुल का उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, इसमें बहुत बड़ा गमन हुआ है। यहाँ के जनता को ठगा गया है और यहाँ जो कार्य हुआ है बहुत थर्ड क्लास का हुआ है। देखा जाए यहाँ से वहाँ तक कितना नीचे सड़क है, ये देखने के बाद लग रहा है हो सकता है 1 फीट अगर पानी बढ़े तो इस पार से उस पार पानी आ जा सकता है। इसलिए इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जांच करने के बाद जो ठेकेदार है या जो भी लोग संलिप्त है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही ख़त्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जो भी है ये इधर के। इस वक्त हम मौजूद हैं सत्तरघाट पुल पे और जिसका उद्घाटन पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था और सत्तरघाट पुल पर जाने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये अप्रोच रोड टूट चुका है और गंडक नदी के तेज धार में ये अप्रोच रोड टूट गया है। और जाहिर सी बात है इसके बाद अरेराज से गोपालगंज जाने का और गोपालगंज से अरेराज जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। और इस वक्त जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, आप देखिए कि कैसे तेज कटाव की वजह से ये सत्तरघाट पुल का जो अप्रोच रोड है, पहला अप्रोच रोड जो गोपालगंज की से अरेराज की ओर जाता है, वो अप्रोच पुल टूट गया है। और जाहिर सी बात है लगभग 350 करोड़ के लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था और उसके लिए उस पुल पे जाने के लिए इस अप्रोच रोड का बनाया गया था। लेकिन फिलहाल छपरा मोतिहारी, देखिए कुछ स्थानीय लोग पल इन्हीं से जान लेते हैं, ये सड़क कहाँ जाता है, ये पुल कहाँ जाता है? छपरा टू मोतिहारी यह पुल जाता है और मेन रोड अभी उद्घाटन हुआ है। अभी यह जो है 1 महीना भी नहीं हुआ और घटिया निर्माण होने से यह जो है रोड अप्रोच रोड चल गया है। और यहाँ त्राहिमाम जनता 4 घंटा से है, अभी भी कोई प्रशासनिक स्तर से यहाँ काम नहीं हुआ है। BDO, CO, थाना प्रभारी और DM को भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं तो अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगभग लाखों लाख गांव का क्षतिपूर्ण नुकसान हो सकता है यहाँ। बिल्कुल, देखिए लोग बेहद आक्रोशित है और इनकी शिकायत इस बात को लेकर भी है कि इस बात की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को दी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। तो लोग परेशान हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जबकि आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। लेकिन ये पुल टूट कैसे गया? अभी पिछले महीने ही तो इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्तारूढ़ दल से यानी JDU से अजय आलोक हमारे साथ हैं और RJD नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अजय आलोक, सबसे पहले आपके पास, अभी पिछले महीने 16 तारीख को ही तो मुख्यमंत्री ने इस पुल का उद्घाटन किया था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी लागत से 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल एकदम से धराशायी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जानिए कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटा है। पुल और अप्रोच रोड में बहुत अंतर होता है। अप्रोच रोड में हमेशा मिट्टी, बेस में मिट्टी होती है और उसके बेसिस पे ऊपर में सड़क को ढाला जाता है, इसलिए पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड बहा है, डाइवर्शन बहा है। अप्रोच रोड के चारों तरफ कंक्रीट सोलिंग की जाती है, वो क्यों नहीं की गई थी ये जांच का विषय है। इस पर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से जांच भी की जाएगी, पूछताछ भी होगी, वो अलग बात है, वो विषय अलग है। वो आने वाले दिन में जो सरकार की कार्रवाई होती है वो करेगी। हमारी परेशानी ये है अभी कि अभी तत्काल जो अप्रोच रोड टूटने के कारण वहां पे लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके एवज में पथ निर्माण मंत्री का अभी 1 घंटे पहले स्टेटमेंट आ चुका है कि 2 से 3 दिनों के अंदर सबको दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो संबंधित ठेकेदार हैं या इंजीनियर हैं उनसे ये जरूर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि अप्रोच रोड के जो साइड में कंक्रीटिंग की जाती है ताकि मिट्टी न बहे, वो क्यों नहीं की गई थी, किस परिस्थितियों में नहीं की गई थी। इसी के कारण अप्रोच रोड की मिट्टी पानी के कारण बही है और वहां पे डाइवर्शन दिक्कत हो गई है। लेकिन 2 से 3 दिनों में इसे पूरा करवा लिया जाएगा। पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, पुल बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय तिवारी का इस पर रिएक्शन लेंगे। अजय आलोक, आप भी हमारे साथ रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, गोपालगंज में पुल टूटने की घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लगातार
ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। मृत्युंजय तिवारी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन। हालांकि अजय आलोक कह रहे हैं कि अप्रोच रोड टूटा है, पुल नहीं टूटा है। देखिए, अब ये जेडीयू के लोग सत्ता में बैठे हुए क्या जवाब देंगे? कभी इनका शराब चूहा पी लेता है, कभी पुल चूहा बांध कुतर देता है। आज ये पुल टूटा है, आप देख रहे हैं वहाँ के आम पब्लिक क्या कह रहे हैं, क्या परेशानी उनको हो रही है। 264 करोड़ की लागत से 8 वर्षों में ये पुल तैयार हुआ और आज देख लीजिए पुल भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बह गया पुल। अब ये क्या बोलेंगे? ये कहेंगे चूहा शराब पी रहा। यही इन्हीं के मंत्री ने जवाब दिया था थाना में कि चूहा शराब पी लेता है। थाना में कभी शराब चूहा पी लेता है, कभी इनका बांध कुतर देता है मंत्री जी ने कि चूहा ने कुतर दिया। तो ये तो इन लोगों को बोलने के लिए 15 वर्षों से सिर्फ ये पर्दा डालते रहे अपने नाकामी पर। यही बोल बोल करके 15 वर्षों से बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। और ये पुल 29 दिनों में मात्र जिस तरह से बह गया, बताता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच हो और जो कंपनी ने इसको बनाया है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जो बिहार की सरकार है, बिहार की सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है और भ्रष्टाचार आखंड टूटी ये सरकार को। अजय आलोक, भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप मृत्युंजय तिवारी और खुद तेजस्वी यादव ने भी लगाया। इस पर तो आप जवाब दीजिए ही। साथ ही ये बताइए कि 8 साल से पुल बन रहा था 264 करोड़ की लागत से। आप बता रहे कि अप्रोच रोड टूटा है, आवाजाही में दिक्कत खड़ी हो गई है, तो फिर इस पुल का फायदा क्या हुआ? देखिए, मैंने फिर कहा कि अप्रोच रोड बह गया है क्योंकि वो नीचे की मिट्टी पानी से निकल गई। ये तो संबंधित जांच का विषय है कि जो साइड की मिट्टी की कंक्रीटिंग की जाती है वो क्यों नहीं की गई, वो निश्चित तौर पे वो जांच होगा। अभी 1 से 2 दिन के अंदर इसको ठीक करवा लिया जाएगा। ये बात तो इतर हो गई। और बाढ़ में अप्रोच रोड का बहना, डाइवर्शंस का बहना और रोड्स का बहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये वो लोग समझेंगे ना जो कभी बाढ़ में काम किए। 264 करोड़ का पुल 8 साल में बन रहा है, उसको इतनी हंगामा मचा दिए। तो मैं बताता हूँ अपने राजद के मित्रों को कि पिछले 15 वर्षों में मात्र 14,000 पुल बने हैं। 264 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर के पुल बने हैं। आज तक कोई नहीं बहा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। आपके राज्य में तो आज तक कभी पुल बना ही नहीं था, बांध बना ही नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी। बाढ़ के पानी से लोगों को मछली खिलाने वाले आज हमें ज्ञान देंगे भ्रष्टाचार का। ये जो इनके तेजू बाबा हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी, 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार लेके बैठ के घर के अंदर हमें ज्ञान देने चले। शर्म नहीं आती? अरे उसी गोपालगंज के पुल से अभी 4 दिन पहले गोपालगंज होके आए हैं ना, कह रहे हैं कि बह गया। अपने गांव फुलवरिया पहले पहुंचने में इनको 10 घंटे लगते थे, आज हमारी दया से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है हमें। मृत्युंजय तिवारी जी, जवाब दीजिए। भाग गए, कहाँ जवाब देंगे? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय तिवारी, जो आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े थे। अजय आलोक कह रहे हैं कि अप्रोच रोड जो था दरअसल वो बहा है मिट्टी बहने की वजह से, पानी के दबाव के चलते। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब आवाजाही की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है। 8 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ। पिछले महीने ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया था और महज 29 दिन में ये हालात के जिन जिलों को ये जोड़ रहा था पुल, अब उन जिलों में एक बार फिर से आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है।
आरजेडी जो कि विपक्षी दल है, उसकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया गया है इस पुल के निर्माण कार्य में। लिहाजा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए आरजेडी ने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। तो आपको ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पुल की तस्वीर, अभी पिछले महीने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस पुल का उद्घाटन किया गया था, लेकिन बाढ़ से बह गया ये पुल। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोग जहां खड़े थे अब वहीं खड़े रह गए, क्योंकि आगे जाना, दूसरी जगह पर जाना इस पुल के जरिए अब उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। कई जिलों को बताया जा रहा है कि 3 जिलों को ये पुल जोड़ रहा था, अब वहां पर आवाजाही प्रभावित होगी। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर वक्त को बेहद कम कर रहा था, सफर बहुत छोटा कर रहा था ये पुल। इस वक्त हम मौजूद हैं 70 घाट पुल पे, और जिसका उद्घाटन पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, और 70 घाट पुल पर जाने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये अप्रोच रोड टूट चुका है और गंडक नदी के तेज धार में ये अप्रोच रोड टूट गया है। और जाहिर सी बात है इसके बाद अरेराज से गोपालगंज जाने का और गोपालगंज से अरेराज जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। और इस वक्त जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, आप देखिए कि कैसे तेज कटाव की वजह से ये 70 घाट पुल का जो अप्रोच रोड है, पहला अप्रोच रोड जो गोपालगंज की से अरेराज की ओर जाता है, वो अप्रोच पुल टूट गया है। और जाहिर सी बात है लगभग 325 करोड़ के लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, और उसके लिए, उस पुल पे जाने के लिए इस अप्रोच रोड को बनाया गया था। लेकिन फिलहाल छपरा मोतिहारी, देखिए कुछ स्थानीय लोग पल इन्हीं से जान लेते हैं, ये सड़क कहाँ जाता है, ये पुल कहाँ जाता है? छपरा टू मोतिहारी यह पुल जाता है, और ये मेन रोड अभी उद्घाटन हुआ है। अभी यह जो है 1 महीना भी नहीं हुआ, और घटिया निर्माण होने से यह जो है रोड अप्रोच रोड चल गया है। और यहाँ त्राहिमाम जनता 4 घंटा से है, अभी भी कोई प्रशासनिक स्तर से यहाँ काम नहीं हुआ है। BDO, CO, थाना प्रभारी और डीएम को भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं, तो अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगभग लाखों लाख गांव का क्षति नुकसान हो सकता है यहाँ। बिल्कुल, देखिए लोग बेहद आक्रोशित है, और इनकी शिकायत इस बात को लेकर भी है कि इस बात की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को दी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बिहार में तेज बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। बारिश और नदी का पानी गांव में घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की तरफ जाने वाली सड़कें कट चुकी हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है शहर से। कहीं लोग नाव से आने जाने का काम कर रहे हैं, तो कई इलाकों में नाव का भी इंतजाम नहीं है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की तस्वीरें, किस तरीके से बाढ़ ने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। कई गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं, और कई जगह पर गांव का शहरों से संपर्क टूट चुका है। तो ये नदियों की वजह से, तेज बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से हालात बने हैं, जिसकी वजह से आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। बारिश और नदी का पानी गांव में घुस गया है, लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। शहर की तरफ जाने वाली कई सड़कें ऐसी हैं जो कट चुकी हैं, और कई गांव का संपर्क इसकी वजह से टूट चुका है। कहीं लोग नाव से आने जाने का काम कर रहे हैं, तो कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर नाव का भी इंतजाम नहीं दिख रहा। बिहार के छपरा की अगर बात करें तो यहां तेज बारिश और बाढ़ से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि इन गांवों का संपर्क शहर से लगभग कट चुका है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहां फंसे लोगों के लिए फिलहाल कोई राहत का, बचाव का जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। प्रशासन का दावा यह है कि गंडक नदी के पानी का स्तर कम होना शुरू हो चुका है। तो गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, और इसकी वजह से देखिए किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालांकि कह रहा है कि अब जलस्तर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन लोग यहां पर फंसे हुए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जिनका शहरों से संपर्क टूट चुका है। ये छपरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फंसे लोगों के लिए फिलहाल कोई राहत और बचाव का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उल्टा प्रशासन का यह दावा है कि अब जलस्तर कम हो रहा है गंडक नदी का। तो चारों तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें आपके सामने, छपरा के कई गांव जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। और आइए अब बिहार के गोपालगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गोपालगंज की तस्वीर आपके सामने। नदी किनारे बसे जो गांव हैं, वहां पानी पहुंचने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है।
स्कूल और मकानों से लेकर जो झोपड़ियां हैं वहां तक भी पानी जा पहुंचा है। इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है और घुटने से भी ज्यादा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। बावजूद इसके लोग अब यहां गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भी आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी, झुग्गियां भी, जो झोपड़ियां हैं लोगों की, अब वो भी जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों का जो सामान है वो पूरी तरीके से पानी के बीचों बीच है और ऐसे में लोग अब पानी के बीच ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल इन तक कोई राहत पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हाल बिहार के गोपालगंज का। और अब तस्वीरें दरभंगा की आपको दिखाते हैं, जहां पर कमला नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दरभंगा के घनश्यामपुर गांव में बाढ़ के हालात ऐसे कि पानी 2 मंजिला स्कूल की खिड़की तक जा पहुंचा है। बाढ़ आने से गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और इसकी वजह से गांव वाले अपने घरों में फंस गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम हालांकि गांव का दौरा करने के लिए पहुंची और वहां फंसे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई गई। प्रशासन ने हालात को काबू में करने की बात कही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के दरभंगा की, जहां कमला नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि दूसरी मंजिल तक भी पानी जा पहुंचा है। घनश्यामपुर गांव की तस्वीरें आपके सामने, 2 मंजिला स्कूल जिसकी खिड़की तक पानी जा पहुंचा है और जो गांव है टापू में तब्दील हो चुके, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा और जो गांव वाले हैं वो अपने घरों में ही फंस कर रह गए हैं। इस सब के बीच एनडीआरएफ की टीम भी हालांकि इन गांव के दौरे के लिए पहुंची और बताया जा रहा है कि कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी इन लोगों के लिए एनडीआरएफ की तरफ से करवाई गई। टोटल 8 गांवों का भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान टोटल 8 गांवों को जाकर नज़दीक से देखा गया। अभी रेस्क्यू करने की कोई ऐसा नौबत नहीं है। स्थिति अभी सामान्य है? स्थिति अभी बिल्कुल सामान्य है। और अब मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश और इसकी वजह से बागमती नदी का पानी कई इलाकों में जा पहुंचा है। पानी का स्तर इतना ज्यादा दिखा कि दूर दूर तक मैदान नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। किसानों की जो फसलें थी वो भी पानी में डूब चुकी हैं। कई मकान पानी में आधे से ज्यादा डूब गए हैं और स्थिति ये है कि लोगों को कमर तक पानी में डूबकर आना जाना पड़ रहा है। वहां फंसे लोगों ने प्रशासन पर उनकी तरफ ध्यान ना देने का आरोप लगाया। तो देखिए चारों तरफ पानी ही पानी बिहार के मुजफ्फरपुर में, क्योंकि यहाँ नदी उफान पर है और नदी के उफान पर आने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। बागमती नदी के उफान पर आने की वजह से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं, कई मकान भी पानी में आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। को बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे हैं, सरकार राशन कार्ड हम लोग का एक भी बना हुआ है और कह रहा है सोचना हमेशा भर भर के देते हैं लेकिन नहीं बन पाता है। हमारे गांव के मुखिया को कहते हैं तो वो बोलता है कि यानी बाद में भरो, सो पानी अब घर जाएगा तब भरना, समझे। यानी कई साल 3 साल से हम परेशान हैं, लेकिन आज तक हमको राशन पानी नहीं मिल रहा। और अब बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में बारिश की वजह से नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है और इसके पास की जो जमीन है वो कटने लगी है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया है, जबकि जो सड़क है उसके टूटने से वहां खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो नदी में पानी बढ़ने की वजह से कटान शुरू हो गया है, जमीन कटने लगी है। लोग इससे डर गए हैं कि कहीं ये कटान उनके घरों तक भी ना जा पहुंचे और खतरा उन पर मंडराने ना लगे। और अब असम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। असम में भी कुछ इसी तरीके के हालात, ये देखिए कई जिलों की तरह बक्सा जिले में भी नदियों के उफान पर आने की वजह से लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं। सैलाब है, सैलाब के बीच फंसे हैं लोग और एक आदमी का वीडियो जो इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने का ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस उफनती नदी को पार कर ले, लेकिन बेहद मुश्किल था वो वक्त उसके लिए भी। नदी के तेज बहाव की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया और बीच में ही फंस कर रह गया। जिस जगह वो फंसा वहां सीमेंट के पिलर बने हुए थे और इनमें
एक पर खड़े होकर वो खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। दूर खड़े लोगों ने उस आदमी तक एक रस्सी पहुंचाई जिसे उसने एक हाथ में पकड़ लिया और कुछ देर तक उस आदमी ने वहीं खड़े रहने की कोशिश भी की, लेकिन सैलाब के आगे उसके पैर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जो आदमी दूर से साफ दिखाई दे रहा था वो अचानक सैलाब में गायब होता चला गया। उसके नदी में गिरते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किनारे खड़े कुछ लोगों को पानी में उसका सिर दिखा तो उसे बचाने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों को भी आवाज लगाई और बताया गया कि पानी के तेज बहाव के साथ वो आदमी काफी दूर तक बहकर चला गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे सुरक्षित नदी से निकाल लिया। ये देखिए कितना तेज बहाव था और इस सब के बीच एक आदमी जब कोशिश कर रहा था तो बहता चला गया। उसका सर दिख रहा था। कुछ लोगों ने हालांकि आगे जाकर उसे सुरक्षित निकाल लिया। और आइए गुवाहाटी की तस्वीर आपको दिखाते। भारी बारिश यहां पर भी बरपा रही है कहर। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। हालात ये हो गए कि कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मकानों के पानी में डूबने की वजह से लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं, जबकि कुछ जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबकर रास्ता पार करते नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। खेत, मकान, रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। पूरा इलाका एक टापू की तरह नजर आया। असम के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल स्तर था वो बढ़ा हुआ है और हालात ये है कि बाढ़ के हालात यहां देखने को मिल रहे हैं। असम में इस साल आई बाढ़ में अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 28 जिलों में बाढ़ से 3,371 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी में बाढ़ की हालात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की जो कुछ जगह है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई। नदी के आसपास के इलाकों में बने मकानों में भी पानी भर गया, जबकि एक मंदिर वहां पानी की लहरों में डूबा नजर आया। नीतीश जी के राज में ये आम बात हो गई है, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जांच भी होगी तो जांच लटक जाएगा। जांच तो होना चाहिए, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम तो नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हैं कि आप कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या नंद किशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? जो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पुल का जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हुआ है, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आनन फानन में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार कमजोर पड़ी है इसमें और इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष गोलबंदी कर रही है और सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है कि जो मंत्री है पथ निर्माण मंत्री, उनका इस्तीफा या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि विकास नहीं बल्कि विनाश की गंगा बिहार में बह रही है और जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो पथ निर्माण मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और बिहार सरकार पर साध है निशाना। अब उनकी मांग ये है कि दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री पर कार्रवाई की जाए। आखिर कैसे ये अप्रोच रोड टूट गया? उनका साफ तौर पर कहना है कि 2900 दिन लगे, यानी एक लंबा समय लगा और 29 दिन भी नहीं चल सका ये पुल। दरअसल कई जिलों को ये पुल जोड़ता है, सफर छोटा करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से बताया जा रहा है कि इस दबाव की वजह से जो अप्रोच रोड था वो टूट गया। अब इसको लेकर सरकार पर आरजेडी साध रही है निशाना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री पर कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही उनका सीधा आरोप सरकार पर यह है कि दरअसल ये जो पुल है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से कहा है कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री पर इसको लेकर कार्रवाई करे, अगर इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री वाकई गंभीर हैं तो।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 70 घाट महासेतु जिसका अप्रोच रोड टूट गया है और इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। कई जिलों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सीधे सीधे 3 जिले इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं और लोगों का भी यहां पर साफ तौर पर कहना है कि अभी भी प्रशासन की तरफ से इस रोड को ठीक करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। जनप्रतिनिधियों से बात की जा रही है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों की बढ़ गई है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि जेडीयू जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से कहा गया है कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटा है और पानी के तेज बहाव की वजह से, क्योंकि मिट्टी धंस गई है और इस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। लेकिन आरजेडी का सीधा कहना है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये रोड, लिहाजा पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो। इस वक्त हम मौजूद हैं 70 घाट पुल पे और जिसका उद्घाटन पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था और 70 घाट पुल पर जाने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये अप्रोच रोड टूट चुका है और गंडक नदी के तेज धार में ये अप्रोच रोड टूट गया है। और जाहिर सी बात है इसके बाद अरेराज से गोपालगंज जाने का और गोपालगंज से अरेराज जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। और इस वक्त जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, आप देखिए कि कैसे तेज कटाव की वजह से ये 70 घाट पुल का जो अप्रोच रोड है, पहला अप्रोच रोड जो गोपालगंज की से अरेराज की ओर जाता है, वो अप्रोच पुल टूट गया है। और जाहिर सी बात है लगभग 350 करोड़ के लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था और उसके लिए, उस पुल पे जाने के लिए इस अप्रोच रोड को बनाया गया था। लेकिन फिलहाल छपरा मोतिहारी, देखिए कुछ स्थानीय लोग पल इन्हीं से जान लेते हैं, ये सड़क कहाँ जाता है, ये पुल कहाँ जाता है? छपरा टू मोतिहारी यह पुल जाता है और मेन रोड अभी उद्घाटन हुआ है। अभी यह जो है 1 महीना भी नहीं हुआ और घटिया निर्माण होने से यह जो है रोड अप्रोच रोड चल गया है। और यहाँ त्राहिमाम जनता 4 घंटा से है, अभी भी कोई प्रशासनिक स्तर से यहाँ काम नहीं हुआ है। BDO, CO, थाना प्रभारी और डीएम को भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं तो अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगभग लाखों लाख गांव का क्षति नुकसान हो सकता है यहाँ। बिल्कुल, देखिए लोग बेहद आक्रोशित है और इनकी शिकायत इस बात को लेकर भी है कि इस बात की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को दी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। और इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, लोग कह रहे हैं कि अभी तक सुध उनकी नहीं ली गई है। अब जेडीयू से सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटा है। जरा बताइए कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर हैं, अब लोगों को क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए गायत्री, ये अप्रोच पुल ही टूटा है, लेकिन चूंकि 70 घाट जो ब्रिज है उसे कनेक्ट करता है और अगर ये जब अप्रोच रोड ही टूट गया तो उसके बाद फिर आना जाना पूरी तरीके से ठप हो गया। जो भी नेता दलील दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम उस स्पॉट पे मौजूद हैं और हम जो तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड टूट जाने के बाद जो 70 घाट पुल है, जो ब्रिज बनाया गया है, वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। ना लोग इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं और उस तरफ से नहीं इस तरफ आ सकते। बड़ी आबादी प्रभावित है। देखिए अभी गंडक नदी के कहर से कई सारे गांव प्रभावित हैं, कई सारे जगह में लोग पानी में घिरे हुए हैं और वैसे में यही एक रास्ता था जिसे लोग एक दूसरे की तरफ आ जा रहे थे। अगर वो अप्रोच पुल ही टूट गया है तो उसके बाद फिर जब वो जो ब्रिज है उसमें से आना जाना पूरी तरीके से ठप हो गया तो उस एक तरीके से पूरी ब्रिज पर ही असर पड़ गया। तो जाहिर सी बात है जो भी दलीलें सरकार की तरफ दी जा रही है, ये 8 साल पहले ये पुल बना था और पिछले महीने के 16 तारीख को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और 350 करोड़ के आसपास इसकी लागत लगी थी पुल की। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन नाम के एक कंपनी है जिसने ये इस पुल को बनाया था और उसी पर सवालिया निशान लग रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ स्थानीय लोगों ने कटाव को देखते हुए उसे काटने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल जो भी तो पूरा मामला जांच का है फिलहाल। लेकिन गायत्री यही है कि अप्रोच पुल टूट जाने से जो 70 घाट जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। बिल्कुल, तो 70 घाट महासेतु पूरी तरीके से बाधित इसलिए हो गया क्योंकि यही अप्रोच रोड था जो उससे जिलों को कनेक्ट करता था और लोग 70 घाट पुल से होकर छपरा, मोतिहारी इन जिलों की तरफ जाते थे। लेकिन अब जब ये अप्रोच रोड टूट गया है तो उसके बाद आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। एक बड़ी आबादी इस पुल के टूटने से, इस अप्रोच रोड के टूटने से खासी परेशान है और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का ये कहना है कि अभी तक भी उनकी सुध नहीं ली गई है। ये अप्रोच रोड टूट गया है, जो लोग जिस तरफ खड़े थे अब उसी तरफ खड़े रह गए हैं। ना इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकते हैं और ना ही इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आरजेडी की तरफ से उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आरजेडी ये कह रही है कि दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि
इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है।